बच्चे एक कच्चे घड़े के समान होते हैं जिनको तराशने का काम शिक्षण संस्थान ही करता है। दरअसल आज यहाँ केएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में है और आज यहाँ से एक आपको ऐसी कवरेज दिखाएंगे जो कि बच्चों को तराशने में केएम कॉन्वेंट स्कूल बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन सारी बातों को कि हाल ही में एक क्विज कंपटीशन होता है जिसमें अपनी प्रतिभा की बेस पर केएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। मैं जिस क्लास में हूँ यहाँ से 2 बच्चे केएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया है और वो बच्चों ने कहीं ना कहीं उनको एजुकेशनल ट्रिप के लिए बाहर भेजा जाएगा। ये तमाम बच्चे मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इनको नर्चर करने का यानी कि इनको एक शेप देने का काम हर शिक्षण संस्थान कर रहा है। तो ऐसे में केएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी ये लोग अचीव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आलोक। और आपका क्या नाम है? श्रास्था। तो आप लोगों ने एक कंपटीशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो अब ये बताओ पार्टिसिपेट किए हो तो क्या कुछ मिला आपको? ये पार्टिसिपेट करने में बहुत इसमें नॉलेज मिली और पहले राउंड में तो जो पेपर था वो बहुत इजी था, मगर दूसरे राउंड में पेपर ना बहुत हार्ड हो गया और कुछ क्वेश्चन बाहर से आए थे, कुछ बुक में से थे, तो इसलिए थोड़ा हार्ड लगा। अच्छा, कैसे पता था आपको कि कोई कंपटीशन होना है जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे? कैसे तैयारी आपने किया था? सर सर ने एक बुक दी थी तो उसमें सर ने कहा ये पेपर होगा, तो हमने उसमें से रेगुलर रिवीजन किया तो वो हो गया। तो अब बताओ आपको कैसा लगा वैसे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए? कितने बच्चे रहे होंगे आपके जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे? सर बहुत सारे बच्चे थे, पूरे 500 बच्चे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पेपर देके। अच्छा, उस दौरान कितने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने थे और कौन कौन से सब्जेक्ट से थे? सर 4 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, तो सर उसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। सेकेंड राउंड के बाद से आपके रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ है तो इसमें इंग्लिश में 18 नंबर और मैथ में 14, साइंस में 13, जीके में 6, ऐसे कैसे? फिर क्यों? सर वो जीके उतना जब से लॉकडाउन लगा तब से उतना पढ़ाई नहीं हुई, तो इसलिए। तो कैसा लगा वैसे एग्ज़ाम में अपीयर होके? सर बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे के लिए इन्होंने बताया कि क्या होगा इसके? ये सर आगे भी पेपर होगा तो सर हमें बुक दे देंगे। तो आगे भी पार्टिसिपेट करोगे? यस सर। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी घर पे रहती है, पापा ड्यूटी जाते हैं। आलोक, आप कितना खुश हो? सर इस पे हमको नॉलेज मिली कि सर जब हम दूसरे स्कूल में गए तो सर मैंने पहली बार दिया था पेपर दूसरे स्कूल में जाके, तो सर जब मैं गया तो सर राउंड 1 का तो पेपर बहुत इजी था और उसमें सर 50 क्वेश्चन थे और सर जब राउंड 2 का किया तो सर उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आए थे और कुछ क्वेश्चन बुक में से, और उसमें कुल 75 क्वेश्चन थे। कह नहीं कि आप बाहर से क्यों क्वेश्चन दे रहे हो? यस सर। हैं? बोलिए। अच्छा, आप 30 है टोटल रैंक आपके, तो इतना कम कैसे है? और वैसे कम मिला है आपको क्यों? सर वो मैथ्स में नंबर कट गए हैं। मैथ में माइनस मार्क भी थे क्या? सर तो आपके जीके में 9 है और इंग्लिश में केवल 13 नंबर। किस चीज़ में आपको वैसे वीक लग रहे थे आप? सर मैथ में ज़्यादा वीक था, लेकिन सर साइंस का तो कोई डर नहीं था क्योंकि सर साइंस तो पूरी आती है। साइंस आती है? यस सर। और साइंस के बाद इंग्लिश में आपने अच्छे नंबर लिए? यस सर। बाकी इसमें मैथ में 9 है और जीके में 9, ऐसे कैसे? सर मैथ में 9 इसलिए आया क्योंकि सर उतना समझ नहीं आ रहा था सर, उसमें 6th क्लास में थे तो सर अभी उसमें ना सिंपल इंटरेस्ट था ना परसेंटेज थी, तो सर उसमें आया था सर, इसलिए वो सर समझ नहीं आया था तो उसके नंबर कट गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिया है। रिया, आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए? सर सिर्फ 2 बच्चे को सर ने बुक दी थी क्लास में, हमें नहीं मिल पाई, तो हमारा तो मन था ही करने का, बट 2 बच्चे को ही दी। आप लोगों ने सीखा क्या वैसे? आपके स्कूल से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो कोई बताएगा क्या आप लोगों ने सीखा या फिर क्या आपका प्लान है? कोई बोलेगा?
आप बताओ, बड़े किनारे बैठे हो, क्या नाम है आपका? अनुभव। अनुभव। तो आपने क्या अनुभव किया वैसे? हमने तो कुछ नहीं किया, 2 बच्चों ने किया जो किया, हम तो गए ही नहीं थे। नहीं, आप गए नहीं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस अनुभव आपने लिया कि इनसे कि भाई ये तो पार्टिसिपेट किए थे, पार्टिसिपेट ये किए, लेकिन कुछ आपने अनुभव लिया कि नहीं लिया इनसे? हाँ लिया, अगली बार हम भी करेंगे। किसमें? हर चीज़ में, जो भी चीज़ आएगी और उसमें बढ़िया स्कोर करेंगे। क्या क्या बनोगे, कोई बताएगा इस पे? सारे के सारे एम वाले हैं। अच्छा, आप क्या बनोगे? सर मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ जी, क्योंकि मेरा सपना है बचपन से कि मैं एरोप्लेन में ज़रूर बैठूं, इसीलिए। और जी इसके लिए करंट अफेयर्स होते हैं, उनकी तैयारी करनी ज़रूरी होती है, और करंट अफेयर के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मतलब अच्छे तरीके से स्वस्थ रखना पड़ता है, और हाइट वगैरह भी बढ़ानी पड़ती है इस चीज़ के लिए, और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कई लैंग्वेजेस चलती हैं, तो इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सारी चीज़ पे आपका कमांड है, अभी से प्रैक्टिस ही आपकी? जी, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो जो जनरल नॉलेज ज़्यादा आती है उनमें क्वेश्चनों में, वही सीख रहे हैं। सर, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ी लंबी लंबी उड़ान भर रहे हैं, तो क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा भी चीज़ें देते रहते हैं? हाँ जी, हमारी कोशिश यही रहती है सर कि इन बच्चों को, इनके अंदर टैलेंट है, उसको डेवलप कैसे किया जाए, तो उस टैलेंट का कैसे उसका उपयोग किया जाए। तो इनको साइड में इंग्लिश तो कम्युनिकेशन तो बहुत मस्त है, जैसा इनका करियर, इन बच्चों ने बताया कि हम ये बनना चाहते थे, तो इन्होंने बताया, तो उनको इंग्लिश के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी हम चीज़ें इनको देते हैं और बताते रहते हैं। कोशिश उस समय बीच बीच में वीकली टेस्ट भी इनके लेते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि इनका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं है। और समय बाकी एग्जाम तो होते ही रहते हैं, इनके क्लासेस सब्जेक्ट वाइज चल ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर अलग से जानकारी जो देना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के कितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए अभी तो बुनियाद है, अभी से अगर नहीं तैयारी करेंगे तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर दें और बच्चों को संतुष्ट करें और इतना एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चों को भारी न लगे बोझ। सर, बच्चे 2 आपके स्कूल के कैट एकेडमी के जरिए जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पार्टिसिपेट किए, ये एग्ज़ाम कब हुआ था और कितने बच्चों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन मस्ट था? एक्चुअली ये एग्ज़ाम जो कराया गया था हैदराबाद बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है कैट एकेडमी, उसका जो फुल फॉर्म है कि नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बच्चों का जो हमारे सोसाइटी है वहाँ पे 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास से जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हमें निकालना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं या जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, उन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो इस टेस्ट के थ्रू उन बच्चों को इवेलुएट करते हैं, चाहे वो उसमें से जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट होते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन बच्चों को ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे अब्रॉड विजिट कराती है, साइंटिफिक और एजुकेशनल विजिट कराती है, और नेशनल लेवल पे जैसे हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ये दिल्ली हो गई, जितने भी हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बच्चों को उन चीज़ों को एक्सपोजर किया जाता है प्रैक्टिकली। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। बेनिफिशियल ये है कि जैसे 3rd क्लास से 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट आएगा उसको हांगकांग विजिट कराएगी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम करा रही, ऑलरेडी करा चुकी है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हो कि एक्चुअलिटी क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। जो 2nd से लेके 7th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैदराबाद या अदर स्टेट में विजिट कराते हैं, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं अप टू 20 उनको रीजनल जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, इस तरह के जो लोकल रीजन है वहाँ पे विजिट कराते हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन में आपके जब बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ये यहाँ की मिडिल क्लास की फैमिली है, तो इससे बेनिफिट आप क्या देखते हैं आपके अपने स्कूल के बारे में अगर देखा जाए तो? देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों को एक प्रैक्टिकली जो टैलेंट है बच्चों के अंदर उसको एक प्लेटफॉर्म देना और एक एक्सपोज करना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो हमारी कम्युनिटी है इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर सेक्शंस है, इतना पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज किया जाएगा, इसमें बच्चों को एक साइंटिफिक एक्सपोजर, एजुकेशनल एक्सपोजर दिया जा रहा है जो कि बच्चे जनरली नहीं कर सकते। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इससे एक आपके पास एक डिटेल आ गया बच्चे की कि किस में कितना कैपेबिलिटी है, उसकी कितनी नॉलेज है। तो ये इस तरीके से आपके सामने उसका जो रिज़ल्ट आया है, तो इससे और बाकी बच्चों में कुछ नसीहत मिलेगी क्या? डेफिनेटली, जिस तरह से बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने सेलेक्ट किए हैं, हमारे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है,
कोरोना काल में भी बच्चों की रेगुलर क्लासेस ना लगते हुए फिर बच्चों ने इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है। हज़ारों बच्चों में से अगर 14th रैंक लेके आ रहा है, देखो हमारे लिए तो नो डाउट प्राउडली है वो चीज़ें, लेकिन आगे इन बच्चों जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है और बच्चे मैक्सिमम क्वांटिटी में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश रहेगी कि हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट हों। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।